तो भाई लोग ये परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 241 का नॉल एक्सप्लेनेशन एपिसोड है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा है। तो चलिए इसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ ने उस बड़े से फर्नेस को उठा दिया था, तो उसे हेवनली हॉर्नेट एंड केकेओ में जाने का मौका मिला था, जहाँ पर की इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर मिलने के चांसेस थे। और लिटिल एंट वहाँ पर आने के बाद बर्जर्क मोड में जा चुका था और तभी वहाँ पर जो हेवनली हॉर्नेट एंड का जो रिमेन था उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकला था जो कि ओल्ड हेवनली हॉर्नेट एंड था, जो कि लिटिल हेवनली हॉर्नेट एंड का फादर था। और जब उसने शियाओ को देखा था तो उसने बोला था फाइनली मैं तुम्हें हजारों सालों के बाद देख पा रहा हूँ। तो ये देखकर शियाओ काफी ज्यादा ही शॉक रह गया था। तो अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शियाओ सोचने लगता है कि हम क्या कभी मिल चुके, और उसे याद तो नहीं आ रहा था कि वो कभी इससे मिला हो, लेकिन वो जानता था कि जो सामने वाला बंदा है वो विशेष 10 का एक मेंबर है, तो उसके स्टेटस के हिसाब से तो ये बंदा झूठ तो नहीं बोल सकता। और जब ओल्ड एंड अपने बेटे को देखते तो उनकी नजर जो थी काफी नरम हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम बाद उनके बेटे को देख रहे थे। लेकिन शियाओ के मन के अंदर तो अलग ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये उसे कैसे जानते। फिर उसे याद आता है कि जब वो 3 साल पहले इमॉर्टल बैटलफील्ड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था तो तब एक टाइम रिवर के ऊपर से एक ब्लैक जायंट उसके ऊपर आ गया था जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन एक व्हाइट बालों वाली लड़की ने उससे बचा लिया था। और अब शियाओ को समझ आता है एक टाइम जब दो लोग टाइम के रिवर के ऊपर अपना कदम रख सकते तो इसे मान हेवनली हॉर्नेट एंड के लिए ऐसा करना ये मुश्किल नहीं हो सकता। तो देखकर धीरे से शियाओ उनसे बोलता है कि आपने मुझे फ्यूचर से पहले ही देख लिया है। तो देखकर हेवनली हॉर्नेट एंड उसे देखते और बोलते तुम उतने धीरे नहीं हो। और तभी उनकी आंखों में उस इमॉर्टल एंशिएंट एरा की बैटल के सीन दिखने लगते। और शियाओ जब उनकी आंखों में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो खुद भी बैटल में चला गया हो। और फिर वो देख पाता है कि वो बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक थी। और तभी एक ग्रीन शॉट आकर उसके फोरहेड के अंदर घुस जाती है। तो देखकर शियाओ दर्द से चिल्लाता है, और ये एक्चुअली हेवनली हॉर्नेट एंड की जो पास्ट की मेमोरीज थी वो थी। और ये ग्रीन शॉट का अटैक शियाओ को नहीं बल्कि हेवनली हॉर्नेट एंड को पहले लगा था। और तभी फिर शियाओ को वही ब्लैक वाला जायंट दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर पाम मार रहा था, और ये वही जायंट था। और फिर एक स्पेयर वाला बंदा दिखता है जो कि अपने स्पेयर से अटैक कर रहा था। और ये फॉरेन साइड के 3 एक्सपर्ट थे एकदम टॉप लेवल के। और वो स्पेयर डायरेक्टली शियाओ के चेस्ट के अंदर जाकर घुस जाता है और वो सब कुछ महसूस कर पाता है कि कैसे उसके बोन्स वगैरह टूट रहे हैं। और ये सब कुछ हेवनली हॉर्नेट एंड के साथ हुआ था। और तभी ये जो मेमोरीज थी वो बंद हो जाती है और ओल्ड हेवनली हॉर्नेट एंड की आवाज गूंजती है, मैंने कई सारे लोगों को मारा जो कि अनडाइड एग्जिस्टेंस थे, उन सभी को मारा, लेकिन ये जो 3 एग्जिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक थे। और ये तीनों के तीनों बचकर चले गए। और ये जो ओल्ड हेवनली हॉर्नेट एंड थे वो भी इस वजह से यहाँ पर मारे गए थे, क्योंकि ये जो 3 बंदे थे काफी ज्यादा ही खतरनाक और पावरफुल थे। और तभी वो शियाओ को देखते और बोलते तुमने अपने यूथ में एक स्ट्रिप डाओ का पीछा किया, अगर तुम मेरे रेस के होते तो और भी ज्यादा अच्छा रहता। तो तभी ये देखकर शियाओ उनसे पूछता है सीनियर आपने फ्यूचर में क्या देखा। तो ये देखकर ओल्ड हेवनली हॉर्नेट एंड शियाओ से बोलते मैंने देखा कि मेरा बच्चा तुम्हारे साथ खड़ा है और 9 एवंस में वॉर कर रहा है, पर उसका डैमेज सोली बचा था। तो देखकर शियाओ से पूछता है आखिर में क्या हुआ। तो देखकर वो काबली उससे बोलते मैं पूरा फ्यूचर नहीं देख पाया। और वो बोलने लगते जो फ्यूचर रहने वाला है वो काफी ज्यादा डार्क रहेगा, डार्केस्ट एरा आने वाला है, क्या तुम्हें इससे डर लग रहा है। तो देखकर शियाओ सीधा उसे बोलता है डर कैसा डर, जो भी हो मैं सब देख लूंगा। तो देखकर ओल्ड हेवनली हॉर्नेट एंड शियाओ से पूछते जब एक दिन तुम अकेले रह जाओगे और सब लोग खो जाएंगे, वॉर से वॉर, जवानी से बुढ़ापा, तुम्हारा खून सूख जाएगा, क्या तुम फिर भी फाइट करोगे। तो देखकर शियाओ बोलता है क्या ये मेरी लाइफ का सीन है। तो देखकर हेवनली हॉर्नेट एंड बोलते बस एक क्वेश्चन। तो देखकर शियाओ चिल्लाता है और बोलता है बाकी सब कहाँ जाएंगे, मैं अकेला ही क्यों बचूंगा। तो देखकर हेवनली हॉर्नेट एंड शियाओ से बोलते मैंने 2 पॉसिबिलिटीज देखे थे, एक ये था और 2 सीन्स एक दूसरे के ऊपर थे, तो मैंने उन्हें अलग समझकर बोल दिया। तो देखकर शियाओ बोलने लगता है मुझे कोई पहले से लिखा हुआ फ्यूचर बिल्कुल भी मंजूर नहीं, मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है, तो मैं अपने फ्यूचर को अपने हाथों से लिखूंगा। और शियाओ से एक क्वेश्चन पूछता है फ्यूचर के एनिमीज कौन होंगे। तो देखकर वो बोलने लगते हैं बहुत सारे जिनके बारे में कि इमॉर्टल एजेंट के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, वो सब यहाँ थे और सब एक एक कर बाहर आएंगे। और तभी ये देखकर शियाओ उनसे बोलने लगता है मुझे इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर चाहिए। तो देखकर वो बोलने लगते हैं ठीक है मैं बताता हूँ कि वो कहाँ पर मिलेगा। और तभी अपने फिंगर से क्लस्टर बनाते और शियाओ के फोरहेड के अंदर डाल देते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन शियाओ के फोरहेड के अंदर अब आ गई थी कि वो कहाँ पर मिलेगा। और तभी वो बोलने लगता मैंने ये मेथड कल्टिवेट किया था पर मैं कंप्लीट स्क्रिप्चर नहीं बना पाया, लेकिन होप है कि फ्यूचर जनरेशन ऐसा करे। और इस टाइम अब शियाओ को समझ आता है कि क्यों हेवनली हॉर्नेट एंड ने
इम्प्रेशेबल स्क्रिप्चर को सीधा ट्रांसफर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो खुद कंप्लीट स्क्रिप्चर नहीं था। तो इसलिए वो चाह रहे थे कि अगले आने वाले जो लोग हैं वो मिसिंग हिस्सा ढूंढे, और अगर ये पूरा एंशिएंट स्क्रिप्चर मिल जाए तो शायद से एक इमॉर्टल एजेंट फिर से वापस से दिखेगा। और इस स्क्रिप्चर के अंदर जो लिखे हुए कैरेक्टर्स थे वो काफी ज्यादा अजीब थे। जो भी दाव में गिरा होगा वो इसे समझ सकता है, यानी कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो किस एरा का हो, जिसके भी दाव की अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी रहेगी वो इसे समझ सकता है। और तभी श्याओ लिटिल एंड की तरफ देखता है और बोलता है, सीनियर क्या आप हमें उसे जगाना नहीं चाहिए, वो भी आपको देखेगा। तो देखकर वो बोलने लगते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अब सिर्फ एक रिमिनेंट विल हूँ, अगर मैं उसके सामने आया तो उसका दर्द और ज्यादा गहरा हो जाएगा और मेरा बेटा रो रो के जिंदगी बिताए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अकेला खड़ा रहे, आसमान को भी अपने बल पे संभाले। और तभी फिर वो ऐसे डिसअपेयर होने लगते और बोलते गुड बाय, शायद से हम कभी भी मिल नहीं पाएंगे। और वो जो रिमेनेंट हेवनली हॉर्नेट एंड था वो उसके अंदर जाकर डिसअपेयर हो जाते। और तभी वैंगलियन लिटिल एंड को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है वो तो अभी बर्जर्क मोड में था, उसके ओरा से तो वाइट तक में क्रैक आ रहे थे। और तभी वो गुस्से में श्याओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन श्याओ भी इसके लिए तैयार था। और तभी वो अपने ट्रू प्राइमोर्डियल रिकॉर्ड से अपने आसपास एक बैरियर बना देता है और उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन अभी श्याओ जिस फॉर्म में था वो सिर्फ प्राइमोर्डियल स्पिरिट इम्प्रिंट था, जो कि उसकी रियल बॉडी नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था। इसलिए वो 10,000 स्पिरिट डायग्राम का सहारा लेकर वापस से अपने रियल बॉडी के अंदर आ जाता है। लेकिन जो लिटिल एंट था, जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा बन चुका था, वो रुकता नहीं और श्याओ को फॉलो करता है। और श्याओ ने ये एक्सपेक्ट कर ही लिया था, लेकिन इस टाइम श्याओ अपने ओरिजिनल बॉडी के अंदर था, इसलिए वो अपने कुकपेंग मेथड को यूज करता है, यानी कि वही विल टेक्निक, और दोनों ही आपस में जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन श्याओ की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो जाइंट जो एंट था वो फिर से लिटिल एंट बन जाता है। और तभी वो अपनी आंखें खोलता है और बोलने लगता है, मैं मुझे क्या हुआ, क्या तुम्हें इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर मिला? तो देखकर श्याओ मुस्कुराता है और उससे बोलता है, क्लूज तो मिले पर वो स्क्रिप्चर यहाँ पर नहीं है, हमें बाहर ढूंढना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो देखकर वो उससे बोलने लगता है, क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? लेकिन फिर श्याओ से बोलता है, जैसा तुम चाहो। बोलकर श्याओ ऐसे पलटकर जाने लगता है। तो देखकर वो लिटिल एंट श्याओ से बोलता है, रुको, अगर स्क्रिप्चर मिला तो वो मेरी फैमिली का है, तो तुम उसे अकेले नहीं रख सकते। और वो भी श्याओ के साथ बाहर चला जाता है। और जैसे श्याओ यहाँ से बाहर आता है, सभी लोगों की नजर उसी के ऊपर थी, क्योंकि सभी को लग रहा था कि श्याओ को वो इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर मिल गया है, लिखता है। लेकिन श्याओ पहले उनसे बोलता है कि मुझे वो स्क्रिप्चर नहीं मिला है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो तुम मुझसे आकर फाइट कर सकते हो। तो देखकर यहाँ पर के सभी लोगों को श्याओ के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन जो 3 सुप्रीम बिग्स थे वो सबको संभाल लेते, यानी कि वो जो ग्रेट जूता वगैरह जो थे वो सभी को शांत करा देते। और फिर श्याओ यहाँ से अपने रास्ते उस डिवाइन लेक की तरफ निकल जाता है, और श्याओ के साथ उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब कुछ थे। और जैसे ही वो उस डिवाइन लेक के पास आते, मेडिसल मठ के अंदर काफी सारे लोग कूद जाते और खुशी में उसके अंदर घुस गए थे और अपनी पुरानी स्किन छोड़कर नई स्किन चमका रहे थे। और सभी लोग ऐसा कर रहे थे। तो श्याओ भी इसके ऊपर ट्राई करता है, लेकिन उसके बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब श्याओ ऐसे निकलने वाला था तो तेंसेंट एकेडमी के जो डिसाइपल्स थे वो उनसे बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखता हो रे, बोलकर वो ऐसे जाने लगता है। तो देखकर वो जो लिटिल एंट था वो एक्साइटमेंट में श्याओ से बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या वहाँ पर इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर मिल सकता है? तो देखकर श्याओ बोलता है, हाँ मिल सकता है, हो सकता है कि हमें परफेक्ट इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर मिल जाए, पर रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और हम उस बर्ड लेक का जो एंट्रेंस था उसके बाहर यानी कि तेंसेंट एकेडमी में देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग और एल्डर्स वगैरह खड़े हुए थे, और उनमें से ज्यादातर इमॉर्टल एकेडमी के और सेक्रेट एकेडमी के ही लोग थे, और डिसाइपल्स एल्डर्स वगैरह सब कुछ थे। लेकिन जो तेंसेंट एकेडमी के डिसाइपल्स थे वो बहुत ज्यादा ही कम बचे थे। और तभी श्याओ उस एंट्रेंस से बाहर आता है, तो सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते और अपने मन ही मन में बोलने लगते, नीचे उसने क्या पाया और इतने जल्दी ये हुआंग वापस क्यों आ गया, क्या उसे कुछ अच्छा ट्रेजर मिल गया? और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलने लगता है, देखो हुआंग सबसे पहले बाहर आया, लगता है कि उसके हाथों कुछ बड़ा लगा है। और अभी श्याओ के शोल्डर के ऊपर वह लिटिल एंट था, लेकिन किसी की भी नजर उसके ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन तभी इमॉर्टल एकेडमी के एक एल्डर की नजर श्याओ के शोल्डर के ऊपर उस लिटिल एंट के ऊपर जाती है, और जैसे ही वो देखता है उसे उसके अंदर से काफी ज्यादा ही खतरनाक ब्लड लाइन की एनर्जी से सोती है। लेकिन यहाँ पर के सभी एल्डर्स जब इस एंट को देख और इसके अंदर की ब्लड लाइन की एनर्जी को देखते हो, सभी लोग शॉक रह जाते और एक ही नाम बोलते, हेवनली हॉर्नेट एंड। और ये देखकर तो सभी लोग शॉक भी रह गए थे, लेकिन उनके अंदर लालच भी आ गया था कि अगर ये उन्हें मिल जाए तो उनके मजे ही मजे, क्योंकि अगर इस एंड का ब्लड उनके एकेडमीज के पास हो तो उनके जो डिसाइपल्स रहेंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और उनकी एकेडमी का नाम और ज्यादा बन जाएगा। लेकिन सभी लोग तो श्याओ को देखकर जल रहे थे, क्योंकि ये लिटिल एंड तो उसके पास था, लेकिन अगर ये किसी एकेडमी को मिल जाए तो वो इस एंड के ब्लड को निकाल देंगे और
उसे बड़ा होने देंगे और फिर जब ये एंट बड़ा हो जाएगा तो उनके पास अनलिमिटेड ब्लड रहेगा और फिर उनके एकेडमी का नाम तो क्या ही रोशन होगा। वो ये सोचकर ही अपने सपने में जिए जा रहे थे, लेकिन तभी इमॉर्टल एकेडमी का एक एल्डर जिसकी की ट्रिपल आई थी वो पहले तो शियाओ को इग्नोर करता है और जो शियाओ के साइड के त्यासन एकेडमी के एल्डर थे जो कि सेकंड एल्डर थे उनसे बोलने लगता है दाओ फ्रेंड ये एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये इमॉर्टल एकेडमी को ही मिलनी चाहिए। तो देखकर तो शियाओ का फेस जो था वो कोल्ड हो जाता है क्योंकि ये सीधी सीधी उसकी बेइज्जती थी। लेकिन देखकर जो त्यासन एकेडमी के सेकंड एल्डर थे वो बोलने लगते हैं डिसीजन शियाओ और ये एंटी लेगा। तो देखकर वो एल्डर शियाओ से पूछता है क्या तुम इमॉर्टल एकेडमी में ज्वाइन होना चाहोगे। तो देखकर शियाओ कोल्डली मना कर देता है और बोलता है बिल्कुल भी नहीं। तो देखकर सेक्रेट एकेडमी की पर्पल हेयर वाली जो वुमन थी वो आगे आती है और बोलती है क्या तुम हमारे सेक्रेट एकेडमी में ज्वाइन होना चाहोगे। तो देखकर शियाओ इसके ऊपर भी ना बोल देता है। तो देखकर तो सभी लोग चुप ही हो जाते हैं और शियाओ को तो पहले इन दोनों एकेडमीज ने एक्सेप्ट नहीं किया था और जब शियाओ के पास पावर आ गई तो ये उसे बुलाने आए थे, लेकिन अब शियाओ तो इनके एकेडमी में बिल्कुल ज्वाइन होना नहीं चाहता था। तो देखकर जो वो इमॉर्टल एकेडमी का ट्रिपल आई एल्डर था वो शियाओ को बातें बनाते हुए बोलने लगता है तुम हमारे एकेडमी में आ जाओ, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे। लेकिन शियाओ तो इसके लिए मना कर देता है और जो सेक्रेट एकेडमी वाली जो लेडी थी वो भी सिर्फ शियाओ को यही बोलती है वो तो उसे एक स्क्रिप्चर देने का वादा भी करती है जो कि शियाओ के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन शियाओ इसके लिए भी मना कर देता है। लेकिन इन्हें देखकर तो जो लिटिल एंट था वो बोलने लगता है यार ये लोग चुप क्यों नहीं बैठते, बस चिल्लाए जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो देखकर वो वुमन मुस्कुराती है वही पर्पल हेयर वाली और वो इस लिटिल एंट को देखती है और बोलती है तो तुम हमें ज्वाइन कर लो। तो देखकर वो ट्रिपल आई एल्डर बोलने लगता है नहीं के लिए सेक्रेट एकेडमी में पहले से ही तो ये एंट हमारे इमॉर्टल एकेडमी में आएगी। लेकिन तभी यहाँ पर जो लॉन्ग लाइफ वाली फैमिलीज थी उनमें से कुछ लोग बोलने लगते हैं हॉर्नेट एंट तो यहाँ रहना चाहिए, शियाओ के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, ये रिस्की है। और तभी शियाओ की नजर उन लोगों पर जाती है और जिस बंदे ने ये बोला था शियाओ उसे पहचान जाता है और विंड क्लैन जो था वो भी चुप नहीं बैठता और वो भी सेम शियाओ के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है। लेकिन तब भी ये देखकर त्यासन एकेडमी के जो सेकंड एल्डर थे वो सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं तुम लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, हुआंग और ये लिटिल एंट दोनों ही हमारे त्यासन एकेडमी में रहेंगे, इन्हें हमारे त्यासन एकेडमी की प्रोटेक्शन है तो हम इन्हें आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वो लॉन्ग लाइफ वाली फैमिलीज थे फिर भी बोलते रहते। लेकिन तभी एक आवाज गरज उठती है जो कि बोलती है सभी लोग चुप हो जाओ, जो भी त्यासन एकेडमी के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत करेगा सभी काट दिए जाएंगे। और तभी आसमान में एक एल्डर अपेयर होते जो कि कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर थे और उनका जो प्रेशर था सभी लोग फील कर पाते। और तभी ग्रेट एल्डर को देखकर एक लॉन्ग लाइफ फैमिली का बंदा जो कि याओ का पिता था वो खुशी में हंसा और बोलता है ग्रेट एल्डर वापस आ गए तो हेवनली हॉर्नेट एंड यहीं पर ही रहेंगी। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते और जिस दिन इसका ऑफिशियल एपिसोड आए तो मैं उसके दूसरे दिन ही डाल दूं, तो उसके लिए तुम 100 कमेंट्स और 800 लाइक्स कंप्लीट करवा दो।